हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे मॉनेटरी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस, दोनों को कौन कंट्रोल करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, विद एग्जांपल इस शॉर्ट वीडियो में। सो जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी होता है एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस करता है? आरबीआई। फिस्कल, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू फ्यूल growth in the economy. Okay, now इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए क्या हमें सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है या सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की? सो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी प्लस फिस्कल दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान के चलिए एक स्टेट है, स्टेट को आप कंट्री भी बोल सकते हो, वहां पे ग्रोथ नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वहां पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, राइट। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से लोगों के पास मनी ज़्यादा आएगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। सो इससे क्या होगा? आपका फिस्कल पॉलिसी हेल्प करेगा कंट्री की ग्रोथ में, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कोई स्टेट है जहां पे आपका जो डिमांड है वो हाई रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मनी इज ओवरफ्लोइंग। सो आपको ही पता होगा किसी भी चीज़ की सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई लिमिटेड होती है, राइट। लिमिटेड। नाउ इस केस में क्या होगा? हर चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग के पास पैसा है, डिमांड करेंगे, अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन आ गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे आरबीआई अपना रोल प्ले करेगा। आरबीआई क्या करेगा? वो रेपो रेट इंक्रीज करेगा। रेपो रेट इंक्रीज करेगा। अगर वो रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली बोरिंग, लोग कम बोरो करेंगे, पैसा जो मनी है उसका फ्लो रिड्यूस होगा। फ्लो रिड्यूस होगा तो जो आपका लोगों के पास पैसा है वो कम होगा। पैसा कम होगा तो लोग